ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये एक सत्य घटना पर आधारित है जो एक बेटे की 13वीं की रात उसकी मां की आत्मा से हुई भयानक मुलाकात को बयां करती है। पर अगर आप दिल से कमजोर हैं तो आगे न देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन गांव में एक भारी सन्नाटा था। विवेक 7 साल बाद अपने पैतृक घर लौटा था, अपनी मां की 13वीं में शामिल होने। 13 दिनों से वो लगातार रस्में निभा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी अजीब डर की परछाई थी, क्योंकि उसी घर में मां की मृत्यु के बाद उसने उन्हें जिंदा देखा था। मां की मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई थी। घर में अब बस पुराने सामान, मिट्टी की दीवारें और वो पुराना आंगन बचा था जहां कभी उसकी मां पूजा करती थी। लेकिन जैसे ही विवेक ने घर में कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसका स्वागत कर रहा हो, पर इंसान नहीं। 13वीं की रात, जब सभी लोग खाना खाकर सो गए, विवेक अपने बचपन वाले कमरे में चला गया। रात को लगभग 2:30 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कपड़े धो रहा हो। वो आवाज उसी जगह से आ रही थी जहां उसकी मां कपड़े धोया करती थी। सुबह उठकर जब उसने आंगन में देखा, वहां वही नीली साड़ी टंगी थी जो उसकी मां आखिरी बार पहनी थी। उसे लगा शायद कोई नौकरानी ने धोया होगा, लेकिन किसी ने उस साड़ी को छुआ तक नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ, वही आवाज, वही समय। इस बार विवेक ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा आंगन में एक झुकी हुई आकृति कपड़े धो रही थी। सफेद धोती, गीले बाल, और जैसे ही वो आकृति पलटी, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। विवेक घबराकर गांव के पुजारी के पास पहुंचा। सारी बात सुनने के बाद पुजारी ने कहा, उसकी मां की आत्मा अधूरी है। कुछ ऐसा है जो वो मृत्यु से पहले कह नहीं पाई, कुछ ऐसा जो उसे बांध कर रखे हुए है। पुजारी की बात ने विवेक को झकझोर दिया, क्योंकि मौत से एक दिन पहले उसकी मां ने फोन किया था और कहा था, अगर कुछ अजीब हो तो डरना मत बेटा। लेकिन विवेक ने वो बात हल्के में ले ली थी। अब घर में अजीब चीजें होने लगीं। बिन वजह बल्ब जलना, खिड़कियों का अपने आप खुलना और रोटियां अपने आप तवे पर पलटना। विवेक ने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। उस रात जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो हैरान करने वाला था। रात के 3 बजे वही आकृति कैमरे में दिखाई दी। पूरे आंगन में मां की परछाई बैठी थी, कुछ बुदबुदाते हुए। जब आवाज को बढ़ाया गया तो उसमें सिर्फ एक बात दोहराई जा रही थी, 13 रातें बाकी हैं। हर दिन उसकी आंखों की जगह और गहरी होती जा रही थी, जैसे कोई अंधेरा उसमें समा रहा हो। पुजारी ने अंतिम पूजा की सलाह दी। रात के वक्त पूरे गांव के सामने आखिरी विधि शुरू हुई, लेकिन जैसे ही मंत्र तेज हुए, आंगन में तेज हवा चली और एक औरत की चीख सुनाई दी। सबके सामने वो आकृति प्रकट हुई, वही मां जैसी दिखती हुई, पर उसका चेहरा अब विकृत था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकल रही थी, अब मैं अकेली नहीं रहूंगा, अब तू भी यहीं रहेगा। 13 रातें, 13 जन्मों तक। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह विवेक अपने कमरे में नहीं था। सीसीटीवी में आखिरी रिकॉर्डिंग में बस इतना दिखा, एक इंसानी आकृति कैमरे के सामने बैठी थी, चेहरा झुका हुआ और आंखों से खून बहता हुआ। गांव वालों ने वो घर बंद करवा दिया। अब लोग कहते हैं, हर साल मां की 13वीं की तारीख पर घर से फिर वही गाने की धीमी आवाज आती है, कभी किसी की आखिरी बात को नजरअंदाज मत करना, क्या पता अगली बार वो इंसान ना हो।